हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी विचार किया है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है? हम इस धरा पर, हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं? हमारे कर्मों के पीछे कौन सी मूल प्रेरणा है? क्या हमारा स्वभाव निश्चित होता है या हमारा स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलता रहता है? हमारे स्वभाव में बदलाव होते रहते हैं। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य और मानव व्यवहार की सच्चाई जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है, इसके बारे में भी बताता है। तो यहां पर आइए हम लोग समझते हैं व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, व्यक्तित्व को आप सभी को पता होना चाहिए। इसको हम लोग इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पर्सनालिटी बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्सनालिटी जो शब्द है यह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना हुआ है। यह भी आपको जानना जरूरी होता है कि पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। अब पर्सोना का अर्थ क्या होता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको जानना भी जरूरी है। पर्सोना का सीधा सा मतलब होता है बेटा मास्क या मुखौटा। मास्क या मुखौटा, जैसे आप हैं, अभी आप नरेंद्र मोदी जी का मास्क पहन लेते हैं तो आपके अंदर आपका अस्तित्व जो समझा जाएगा वो नरेंद्र मोदी की तरह देखा जाएगा आपको कि आपने नरेंद्र मोदी के मुखौटे लगाए हैं। इसीलिए जो मुखौटा होता है, मास्क होता है, इसी को कहीं ना कहीं एक प्रकार से पर्सनालिटी से रिलेट कर सकते हैं। तो आइए और भी इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, पर्सनालिटी प्राचीन समय में एक अवधारणा थी कि जो हमारी पर्सनालिटी थी, जब लोगों के पास ज्ञान नहीं था। आज तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, व्यक्तित्व अपने अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहा है। इसके पहले जब विज्ञान बहुत पीछे था, विज्ञान के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो व्यक्तित्व को केवल क्या कहा जाता था, यह केवल बाह्य संरचना के आधार पर बताया जाता था। जो व्यक्ति दिखने में ज्यादा काफी मोटा होता था ऐसा माना जाता था, जो काफी ज्यादा व्यक्ति दिखने में अच्छा दिखता था, सुंदर दिखता था, उसी का व्यक्तित्व अच्छा माना जाता था। चाहे वो भले ही उसकी विचारधाराएं कितनी गंदी क्यों ना हो, भले उसकी विचारधारा आतंकवादी जैसे हो, लेकिन फिर भी उसको अच्छा माना जाता था। जबकि ये आधुनिक रूप से गलत देखा जाता है। आज की जो आधुनिक रूप है, यहां पर व्यक्तित्व उस व्यक्ति का अच्छा होता है जो आंतरिक गुण के साथ साथ, मतलब अंदर से उसके अंदर करुणा हो, दया हो, लोगों के प्रति सिंपैथी हो, सहानुभूति हो, और साथ ही साथ है बाह्य रूप भी अच्छा हो, बाहर से भी दिखने में अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाता है। और लैटिन भाषा पर्सोना शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ मास्क या मुखौटा होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा व्यक्तित्व का, तो व्यक्तित्व दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हम लोग व्यक्ति हैं, हम लोगों का जो अस्तित्व है दो शब्दों में है, एक व्यक्ति और प्लस दूसरा तत्व से है। व्यक्ति प्लस तत्व से है। अगर मैं बात करूं व्यक्ति का मतलब हम लोग व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, और जो तत्व होता है, हर व्यक्ति में दो तत्व होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक होता है। जो व्यक्ति सकारात्मक होता है जीवन की ऊंचाइयों तक जाता है। वह हमेशा कितनी भी कठिन समस्याएं क्यों ना हो उसके लाइफ में, वह हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाता है, हमेशा सफल होता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव व्यक्ति है, उसके जीवन में हमेशा निराशा होगी, हमेशा वो दुखों से भरा पड़ा होगा, किसी भी छोटे काम को बड़ा बना देगा, मतलब उसका जीवन अस्त व्यस्त होने वाला है। तो आप लोगों को चूज करना है आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आपका स्वभाव में क्या पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए या निगेटिविटी दिखनी चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे मैं बात करूंगा यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर मैं बात करूं, यहां पे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी व्यक्तित्व की। अरे व्यक्तित्व क्या है, तो यहां पर कुछ फेमस जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, जो बुराइयां हैं, जो गुण हैं, अवगुण हैं, इन्हीं सबको व्यक्तित्व बताया गया। यानी मानव व्यवहार ही कहीं ना कहीं सच्चाई के बारे में बताने की बात करी गई कि व्यक्तित्व के गुणों का समन्वित रूप ही क्या है, व्यक्तित्व है। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, विलियम वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है।
अगर मेरा व्यवहार अच्छा है मतलब वही मेरा व्यक्तित्व है, अगर मेरा व्यवहार बुरा है तो मैं लोगों की निगाहों में बुरा हूंगा। तो इसलिए यहां पर इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का क्या, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता। और लास्ट में आते हैं वैलेंटाइन सिरोल, और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। क्या बेटा, जन्मजात यानी जन्म से भी ये व्यक्तित्व हमारे अंदर होता है, और साथ ही साथ हम लोग समाज में जब पैदा होते हैं तो हम लोग लोगों को देखकर, समाज को देखकर, अपने परिवार को देखकर, माता पिता बहन को देखकर सीखते हैं कैसे व्यवहार करना है, किससे कैसे बोलना है, कैसे बातें करना है। तो हमको क्या बेटा, हमारा अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व इसी प्रकार से बना हुआ है। आगे मैं बात करूंगा, यहां पर व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। यहां पर मैं बात करूंगा, कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में केवल एक ही सिद्धांत बताऊंगा जो हम मनुष्यों के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी इच्छाएं असीमित हैं, हमारी इच्छाएं बिल्कुल, मतलब जिस भी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा अंबानी के पास इतना पैसा है लेकिन वो चाहता है नहीं मैं और भी पैसा कमाऊं। अडानी के पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं और बढ़ती जाएं। एक क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यहां पर भी मैं बताऊंगा आपको। यहां पर सबसे पहले मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। शरीर रचना के आधार पर सेल्डन तथा क्रिस्मर का सिद्धांत दिया गया। सामाजिक दृष्टि के द्वारा कार्ल जुंग का सिद्धांत, शील गुणों के आधार पर आलपोर्ट और कैटल का सिद्धांत। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 16 पीएफ पर्सनालिटी जो फैक्टर था इसको किसने दिया था? तो कैटल के द्वारा दिया गया, कैटल के द्वारा दिया गया। आज मैं यहां पर एक चर्चा करने वाला हूं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ हम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए भी यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ मांग है, कुछ न कुछ आवश्यकता है। हम लोग जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन हमारी मांगे शुरू हो जाती हैं। जिस दिन हम लोग पैदा होते हैं शुरुआत में तो हमारी इच्छाओं को माता पिता पूरा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, अपने पैर पर जब खड़ा होते हैं तो हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, हम खुद अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर बल देते हैं। तो आइए यहां पर मांग या आवश्यकता का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले यहां पर मैं बताऊं बेटा, अब्राहम मैस्लो का जो आवश्यकता संबंधी सिद्धांत है इसके बारे में आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझूंगा क्यों जरूरी है। क्या ये जो सिद्धांत दिया गया क्या वाकई सत्य है? इसको जानना क्यों जरूरी है? क्या यह हमारे मानव व्यवहार को प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा। आइए मैं बताता हूं। अगर आपके पास पैसा ना हो, आप सोचिए थोड़ा सा, अगर आपके पास पैसा ना हो और एक वहीं पर अमीर व्यक्ति हो, अगर आपने गरीबी देखा हो और अमीरी देखा हो तो आप कहेंगे गरीबी में वो मजा नहीं जो अमीरी में मजा है। भाई अमीर के पास पैसा होता है, जो चाहता है वो अपनी इच्छा को पूर्ति कर सकता है, लेकिन गरीब वहीं पर गरीब ही रहता है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, उसकी बहुत सारी इच्छाएं अचेतन मन में ही रह जाती हैं। तो यहां पर बेटा अब्राहम मैस्लो, जिनका अगर बात करूं यहां पर मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने पदानुक्रम सिद्धांत को, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में बताया। और इन्होंने कहा, सबसे पहले यहां पर इस इमेज को देखिएगा, इस इमेज को एक एक करके मैं बताता हूं। यहां पर 5 इमेज जो लगे हैं, देखिए हर व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है या व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हवा है, पानी है, भोजन है, रोटी है। ये हमारी बेसिक नीड्स है जिसको हम लोग शारीरिक जरूरत बोलते हैं, यानी अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए हमको शारीरिक जरूरत है, भूख प्यास सेक्स ना, ये सब शारीरिक जरूरत है। दूसरा, हमको सुरक्षा की जरूरत है। अगर ये सारी की सारी बातें कौन बता रहा? मैं नहीं बता रहा हूं बेटा। सुरक्षा की आवश्यकता की बात कौन करता है? हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो, हमारे संपत्ति की सुरक्षा हो, हमारे जमीन की सुरक्षा हो, हमारे धन की सुरक्षा हो, इसकी सुरक्षा की बात करता है। तीसरा, हमारा परिवार हो, यानी संबंध की आवश्यकता है, हमारा संबंध हो, परिवार हो, बीवी बच्चा हो, पति पत्नी। और यहां पर उसके बाद आते हैं आत्मसम्मान की बात आती है। आत्मसम्मान के बाद फिर आता है आत्मसिद्धि की बात, आत्मसिद्धि की बात आती है। आइए इनके बारे में भी समझते हैं। आइए हम लोग इनके बारे में भी समझेंगे। क्या यह मानव के उद्देश्य, जीवन के उद्देश्यों को क्या दिखा रहा है? यह सिद्धांत क्या वाकई दिखा रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है। यह अगर मैं बात करूं, यह हर व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो, हर व्यक्ति चाहता है उसकी सेफ्टी हो, सुरक्षा हो, हर व्यक्ति चाहता है उसका परिवार हो, बीवी बच्चा हो, हर व्यक्ति चाहता है हमारा आत्मसम्मान हो। समाज में अगर हम कहीं पर भी निकले
लोग, 4 लोग हमको हाथ जोड़कर नमस्कार करें, हमारा इज्जत सम्मान करें। और वहीं पर एक लास्ट स्टेज होता है जिसको हम लोग आत्म सिद्धिकरण बोलते हैं। यानी आत्म सिद्धिकरण ऐसी अवस्था होगी जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करके कुछ अच्छा कर जाता है जीवन में। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं ना आप लोग, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऊर्जा का पूरा प्रयोग किया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, राष्ट्रपति बने देश के। आत्म सिद्धिकरण, आइए हम लोग इन पर भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है, यहां पर 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया है। सबसे पहला यहां पर शारीरिक आवश्यकता है, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता है, तीसरा अपनत्व एवं प्रेम है यानी संबंध की बात करेगा, चौथा सम्मान है और पांचवा आत्म सिद्धिकरण है। ये 5 सिद्धांत है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ट्रिक आप याद कर सकते हैं। क्या है बेटा ट्रिक? ये आपका छोटा सा ट्रिक है। सासू, यहां पर ऐसे इस प्रकार से लिख लीजिएगा, सासू से संबंध आत्मसम्मान तथा आत्मसिद्धि प्रदान करता है। आत्मसम्मान तथा आत्मसिद्धि प्रदान करता है तथा आत्मसिद्धि प्रदान करता है। आत्मसिद्धि यानी जिस, आप जानते हैं सासू माँ, यानी जिस दामाद की इज्जत जो सासू माँ करती है ना, वही सासू के संबंध, अगर आपके संबंध सासू से अच्छे होते हैं तो आपको ससुराल में जाकर आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि की अनुभूति होती है। इसको आप याद करके, ये बस मैंने आपको ट्रिक बताया है याद करने के लिए। सा से क्या हो जाएगा? शारीरिक जरूरत, पहला जरूरत पूरा हुआ। सु से सुरक्षा की जरूरत, दूसरा पूरा हो गया। तीसरा संबंध की आवश्यकता, तीसरा। चौथा हो गया आत्मसम्मान और पांचवा क्या हो जाएगा बेटा? आत्म सिद्धिकरण। ये 5 आवश्यकताएं हैं। अब इन 5 आवश्यकताओं में क्या क्या चीजें हैं, बेसिक चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली हमारी आवश्यकता है, सबसे पहली हमारी बेसिक नीड्स होती है जो सभी को जरूरी है। रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, पानी, ये सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं होती हैं। हर व्यक्ति को इसकी चाह होती है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता भाई, जिंदा रहने के लिए हमको खाना तो पड़ेगा ना भैया, खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी अगर मैं बात करूं यहां पर भोजन, पानी, वायु, नींद, आश्रय, ये यदि यह आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति केवल इन्हीं की पूर्ति में लगा रहेगा। जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा, यानी दूसरे स्तर पर आएगा। सुरक्षा की जरूरत होगी। जब शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति सुरक्षा और स्थिरता की चाहत रखता है। और इसमें शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, नौकरी में स्थिरता, बीमारी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेफ्टी शामिल होता है। यानी बीमा हो गया, बचत हो गया, नौकरी की जरूरत, सुरक्षा इत्यादि के बारे में चर्चा करता है। इसके बाद मैं सामाजिक आवश्यकता की बात करूंगा, यहाँ पर सोशल लव एंड बिलोंगिंग नीड्स के बारे में। यहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है हमारा परिवार हो, हमारा मित्र हो, प्रेमी हो, सहकर्मियों से अच्छा संबंध हो, कलीग के साथ अच्छा संबंध हो, समाज में स्वीकारता आदि शामिल करता है। यदि आवश्यकता पूरी नहीं होती तो व्यक्ति अकेलापन और डिप्रेशन या तनाव का शिकार हो जाता है। यानी आप समझ सकते हैं यहां पर यदि कानून और व्यवस्था ना हो, आप सोचिए जरा सा, यदि ये जो एक प्रकार से कानून व्यवस्था अगर ना हो ना, तो हम एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। हर व्यक्ति की शक्ति और जीवन रक्षा चाहता, हर व्यक्ति चाहता है मेरी रक्षा हो, हर कहीं ना कहीं मेरी जीवन की रक्षा हो ना। हमारा मूलभूत जो स्वभाव थोड़ा होता है वो हमेशा आत्म केंद्रित और आक्रामक भी होता है। यानी हमारे लिए मानवीय नियम एक प्रकार से आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं? मानवीय नियम होते हैं। आगे मैं बात करूंगा सम्मान की आवश्यकता। हर व्यक्ति की चाह होती है मेरा सम्मान हो। जब व्यक्ति सामाजिक संबंध पा लेता है तो वह सम्मान और प्रतिष्ठा की चाहत रखता है और दूसरों से सम्मान, यानी अगर आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट है। और पहचान की आवश्यकता रखता है। आत्मसम्मान और अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने की आवश्यकता होती है, जैसे पुरस्कार हो गया, सब प्रशंसा हो गया, प्रमोशन, प्रसिद्धि, पद और उपलब्धि के बारे में चर्चा करता। लास्ट जिसमें आत्मसिद्धि, इस अवस्था, ये सबसे सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। मानवता आवश्यकता की सबसे सर्वोच्च अवस्था है, सर्वोच्च अवस्था है। यहां तक व्यक्ति बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। सर्वोच्च अवस्था में व्यक्ति बहुत कम ही पहुंच पाता है। यहां पर वही व्यक्ति आते हैं जो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करके उस ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं, यानी अपनी एनर्जी पूरा लगा देते हैं किसी भी काम को करने में। यह सबसे ऊंचा स्तर है। यहां व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं को पूर्ण उपयोग करना चाहता है, जैसे किसी चीज का सृजन करना,
आत्म विकास करना, नई चीजें सीखना, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने और आदर्श बनने से संबंधित। जैसे कोई वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी मतलब उस चीज को बनाने में। कलाकार बनना, कलाकार भी अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। मानव सेवा, नया आविष्कार, व्यक्तित्व का विकास, ये सभी के सभी मानव की आवश्यकताएं थी। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा बेटा शेल्डन का जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार बेटा, जय हिंद।